नगरी प्रयागराज में महाकुंभ का आगाज हो चुका है। आज तीसरे दिन का हम ऐसा एक भव्य दृश्य दिखाएंगे। ऐसे हमारे जो संत गुरुओं के दर्शन कराएंगे, आपको अनेक ऐसे संत महात्माएं मिलेंगे, उसमें से स्पेशल हम ऐसे गुरु के दर्शन कराएंगे। शायद आपने उनकी बातों पे भी नहीं गौर किया होगा, इनकी ऐसी बात सुनोगे आपको बहुत प्रसन्न हो जाओगे। आज उनसे बात करेंगे। गुरुजी जय श्री राम। जय श्री राम। थोड़ा परिचय दीजिए आप। परिचय, मेरा नाम तो अभय सिंह है। हरियाणा में ये जन्म स्थान है, झज्जर जिला। और उसके बाद तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे एजुकेशन वगैरह हुई। अपने थोड़ा अपनी लाइफ के बारे में बता दीजिए, एजुकेशन के बारे में। लाइफ शुरू अब पहले से अब के बारे में बता दीजिए। तो जैसे झज्जर से स्कूलिंग वगैरह किया 12th तक, फिर उसके बाद जेई का एग्जाम क्लियर किया, आईटी जेई। तो आईआईटी मुंबई से एरोस्पेस इंजीनियरिंग किया। फिर वो मतलब फील्ड थोड़ा चेंज किया कि क्रिएटिव साइड जाना है, तो आर्ट साइड। तो मास्टर्स किया डिजाइन में। फिर ट्रैवल फोटोग्राफी का काम किया 1-1.5 साल। फिर उसके बाद वो छोड़ के फिर धर्मशाला में वहीं पे बैठे। फिर उसके बाद फिर जॉब भी किया, फिर कनाडा जाके पीआर में, फिर वहां पे जॉब किया। फिर ये सब में लेकिन ढूंढते रहे तुम सवाल का जवाब। तो आखिर में फिर समझ में आया। और फिर अभी तो पूरा जितना भी सनातन का ये ज्ञान है उसको ही खंगालने में लगे हुए हैं। तो एक बार हमारे इस मीडिया के माध्यम से सनातन का ज्ञान बता दीजिए आप। सनातन का तो पहले तो मेन मतलब समझो ना। सनातन का मतलब है कि जो हमेशा से है, इटरनल, जो खत्म नहीं हो सकता, ना तो अंत है उसका, ना अंत है, ना तो जन्म है ना अंत है। ये सनातन है। ये सनातन है। तो आपने कब तक कितने साल किया था स्टूडियो का, जो फोटो स्टूडियो का? मैंने जैसे फोटोग्राफी तो मैं काफी टाइम से कर रहा था, बीटेक टाइम से ही। पर वो प्रोफेशनली ये मान के चलो कि 1.5-2 साल तो किया मैंने। फिर उसके बाद उसमें फिर काम किया ग्राफिक डिजाइन और मार्केटिंग डिजाइन में। ये सोशल मीडिया के कैंपेन्स बनाना, एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स बनाना, ये सब का भी काम किया 1.5 साल। फिर यूआई यूएक्स डिजाइनर का भी काम किया कनाडा के अंदर। एप्स वगैरह जो डिजाइन करते हैं ना, ई कॉमर्स वेबसाइट के अंदर। तो और ये जॉब वाइज तो यही है। काम तो मैंने बहुत सारे किए हैं वैसे इसके बीच में भी। जैसे मैंने फिजिक्स भी पढ़ाई है कोचिंग के अंदर। बीच में 2 महीने मैंने वहां पे भी काम किया है कोंडे नास्ट के अंदर। ये जीक्यू और वो मैगजीन्स जो निकालते हैं ना, ये वो वाले, उसके जो कंपनी है उसका नाम कोंडे नास्ट है। तो वहां पे भी काम किया मैंने। हर जगह जाके तुम सीखते रहो, वही देखते रहो क्या क्या हो रहा है, कैसे कैसे हो रहा है। बीच में अभी जैसे लास्ट ईयर में लेक्चर भी लिया था एज ए प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में जाके डिजाइन का। तो गुरुजी अब धर्म की रेस में आप भी आ गए, अब इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो हिंदुओं को? मतलब उसको हिंदू बोलोगे तो थोड़ा छोटा हो जाएगा शायद वो भाई, क्योंकि जो सनातन जो धर्म है वो सब को इंक्लूड करता है। मतलब भारत के जितने भी धर्म है, जैसे महावीर जैन जो हुए थे, तुम क्या उनको सनातन का हिस्सा नहीं मानोगे? अब उन्होंने भी वैसे ही ध्यान करके वही करके उन्होंने अपना तरीका बताया, वही तो किया ना। तो उसको भी तो तुम सनातन का हिस्सा ही मानोगे ना। ऐसे बुद्ध को भी मानोगे कि उन्होंने भी ध्यान करके उस ज्ञान को हासिल किया, फिर उसको समझाया, दूसरों को दिया। तो वो सिर्फ हिंदू नहीं, मतलब उसको ये मानो कि सनातन वो इसलिए उसका आदि अंत नहीं है, क्योंकि वही सत्य है। और वो सत्य कोई भी जा सकता है, उससे पहुंच सकता है। अब वो पहुंचने के बाद वो बाद में अलग धर्म बनता है कि हिंदू धर्म का एक पंथ बनता है कि एक रास्ता बनता है, वो समय के हिसाब से होता है। कई बार उसको वो एक्सेप्ट नहीं करते, तो फिर वो लोग अलग बना लेते हैं, तो वो अलग धर्म बन जाता है फिर। पर है तो वो सनातन ही, वो उसी का हिस्सा है वो सब चीजें। कहने का मतलब पहले धर्म पहले सनातनी था, आज जो लोग अलग अलग धर्मों में मजहबों में बटे हुए हैं, तो कहने में वो भी पहले सनातनी थे। हाँ, इसको वैसे समझ सकते हो, धर्म और मजहब टाइप से। कि धर्म मतलब कि जो इटरनल है वो एक ही है, वो सनातन धर्म। अब उसके नीचे मजहब तुम अलग अलग कर सकते हो कि हाँ तुम कृष्ण की भक्ति कर रहे हो तो तुम भाई इस्कॉन वाले हो गए। तुम इसकी भक्ति कर रहे हो, शिव की भक्ति कर रहे हो, तो तुम ये वाले हो गए। तो वो अलग अलग हो सकता है नीचे वाला ही, बट वो ऊपर से जो है वो तो एक ही है, सत्य तो एक ही है। तो आपने तो गुरुजी इतना एक्सपीरियंस कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, तो आप नहीं कि आज देखो आपने जो इतनी स्टूडेंट पढ़ाई किए हुए होंगे, इतना आप कोचिंग भी कराए, तो इसलिए आपने कुछ आगे नहीं सोचा कि अपने को ये करना है?
नहीं तो वही तो कर रहा हूँ ना मैं। नहीं, आप तो धर्म की रेस में आ गए, बहुत अच्छा है तो आने। पर एक बार हिंदुत्व को बता दो, इन हिंदू सनातनियों को, कि आप भी एक इस लाइन पे एक बार चाहे काम कुछ भी करो, पर धर्म की रेस में जरूरी है इंसान को। नहीं वो उसको आप अलग अलग मत करो ना। वही मैं बोला था कि उस धर्म को सिर्फ ये मत मानो कि ज्ञान उसके अंदर इंक्लूडेड नहीं है। ज्ञान भी उसका हिस्सा अच्छा है। अच्छा। जो अविज्ञान को जानना, गणित को समझना, ज्योमेट्री को समझना, ये सब भी उसी का हिस्सा है। तुम जो ज्योमेट्री को समझोगे तभी तो तुमको समझ में आएगा कि यंत्र कैसे काम करते हैं। श्रीयंत्र को कैसे समझोगे, ज्योमेट्री नहीं समझ में आएगी तो। समझे आप? हाँ, बिल्कुल मैं समझ रहा हूँ जी आप क्या। तो वो चीज भी, ज्ञान भी उसका हिस्सा है। तो वो जो भी तुमने सीखा, जो तुम बोल रहे हो ना टेक्निकली ये सब चीजें सीखी, वो चीज ही तो फाउंडेशन बन रही है ना अभी ज्ञान का। बिल्कुल। क्या तुमको वो चीज समझ में आ रही है, हाँ, तो तब तुम सनातन में भी देख सकते हो कि यार इन लोगों को तो ये बहुत बढ़िया से समझ में आई थी बिल्कुल। हाँ, कि इन्होंने तो इतनी बढ़िया बढ़िया इतने सारे यंत्र, पता नहीं क्या क्या सब बनाया हुआ है। शास्त्र शास्त्र सब है वहाँ। हाँ, तो वो सारी टेक्निक जो है उनकी, वो रिलेटेड है, वो मिक्स है वो। तो वो टेक्निक को अलग मत करो कि वो टेक्नोलॉजी अलग चीज है और ये धर्म अलग चीज है, ऐसा नहीं है। वो धर्म के अंदर ही है टेक्नोलॉजी वही। तो गुरु जी आपकी स्माइल बड़ी प्यारी लगती है मुझे, आज 4 दिन हो गए देखते हुए, बहुत अच्छे कहने मतलब, बताइए इसके बारे में कुछ कह सकते हो आप? जी इसके बारे में तो क्या बताएं, महादेव की कृपा है बस। महादेव की कृपा है। वही। अच्छा, तो गुरु जी ये बताइए मुझे कि महाकुंभ का आगाज हो गया, अभी एक बार ये बता दीजिए कि अपने जो सनातन जो लोग हैं ना, सनातन धर्म के जो लगते हैं, वो इस महाकुंभ में अलग अलग अफवाह भी उड़ा रहे हैं, और कई ऐसा कि कुछ नहीं है स्नान। अब कई लोग तो उसको पानी बोलते हैं, पानी में जल में कितना फर्क होता है, कि वो एक उसको गंगा जल मिल रहा है और एक पानी तो अपने घर पे भी मिल जाता है। नहीं वो देखने का तरीका है और समझने के तरीके में तुम कितना अंतर करते हो भाई। जैसे पानी के अंदर भी इसका तुम विज्ञान समझो ना, हाँ। कि एक्चुअली में वो वाटर जो है, वैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अब यहाँ पे गंगा के पानी में क्या अंतर है ना। अब वो वही है कि जैसे वाटर का जो केमिकल है वो तो H2O ही रहेगा, हाँ। बट वो जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में कैसे अरेंज होते हैं, उसकी जो ज्योमेट्री है वो डिफरेंट हो जाती है। ये इस बारे में तो बोली तो बहुत ऐसे गहन उसमें जा सकते हो तुम कि हाँ ये कैसे पानी को जैसे पीतल के बर्तन में रखने से उसकी कैसे ज्योमेट्री चेंज होती है, या वो कैसे जो फ्लो होके आता है पाइपों के थ्रू, तो कैसे वो बदल जाता है, क्यों फिर नदी के जो थ्रू जब वो आता है तो वो कैसे वो किसी ऊर्जा को लेके आता है वो। तो जब आप उसको समझोगे तब आपको समझ में आएगा कि एक तो संगम का मतलब क्यों उसका महत्व है, कि वहां पे ऐसे एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है, एक नदी यहाँ से आ रही है, वो फ्लो मिक्स हुआ ना ऐसे। अच्छा। मैं बोला उसको तुम टेक्निक लॉजी के हिसाब से समझो, तो कि यहाँ पे जो ऊर्जा बनेगी वो कितनी, मतलब 3 साइड से एक प्रेशर आ रहा है ना, मतलब सोचो, तो ऊर्जा तो ज्यादा बनेगी ना यहाँ पे, जो यहाँ पे मिक्स हो रहा है वो। और उसके बाद फिर जैसे पूर्णिमा है तो उसमें फिर वो चांद की जो एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है। तो वो सबका जब तुम कैलकुलेट करके बताते हो तब तुमको समझ में आता है कि हाँ इस टाइम पे यहाँ पे तुम स्नान करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा पे बढ़िया फर्क पड़ेगा भाई। इतना महत्व है अपना हिंदू धर्म में जो महाकुंभ का जो शाही स्नान होता है, एक तो जो मकर संक्रांति का, एक मौनी अमावस्या का, एक बसंत पंचमी का। हाँ तो ये वैसे ही है, जो उन्होंने एस्ट्रोलॉजिकली उसको एनर्जी कंडीशन को देख के बनाया हुआ है कि एक पूर्णिमा के अंदर ऊर्जा कैसी होती है, अमावस्या के अंदर ऊर्जा उसकी बिल्कुल विपरीत होती है, बट वो दोनों का फायदा होता है। तो क्या हर व्यक्ति हिंदुत्व को ये स्नान करना चाहिए ना? हाँ मतलब स्नान तो सबको ही करना चाहिए वैसे नहीं, भी। कहीं नहीं करते गुरुजी, कहीं तो आते ही नहीं है। कहते हैं कि जिसके पूर्वजन जो अच्छे कर्म करते हैं, वो उसकी पीढ़ी एक ना एक तीसरी पीढ़ी जरूर महाकुंभ में पहुंचती है। नहीं मतलब वो इतना वो भी नहीं है, उसको वैसे मत बनाओ कि ये चीज करनी है इसलिए तुम सनातनी कहलाओगे। नहीं वो करोगे तो फंस जाओगे फिर। हाँ, सही समझ रहे हो कि है। तूने तो स्नान नहीं किया तो तू है ही नहीं, मतलब अब। नहीं, ये तो नहीं, ये तो सही बात है, पर ये- करना चाहिए ना, ये बताओ ना। हाँ नहीं उसका फायदा है। हाँ, फायदा अब- तो है ना, अब प्रॉफिट। देखो किसी चीज का फायदा है, हाँ। अब वो तुमको लेनी कि लेनी है वो तुम्हारे ऊपर है ना। हाँ, हो सकता है कि तुम भाई कोई, अपन लेंगे तो कुछ प्रॉफिट मिलेगा अपन को। हाँ कुछ प्रॉफिट मिलेगा। हाँ। अब अब वो ये महाकुंभ का स्नान कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो फायदा मिलेगा, जब भी तो कर रहे हैं, पब्लिक आ रही है ना, है ना। नहीं वो स्नान से ही फायदा हो रहा है। उसके बाद फिर कितना, जैसे यहाँ पे इतने जैसे तपस्वी लोग बैठे हुए हैं, तो तब से वो ऊर्जा भी अलग हो जाती है ना उससे। तो आप यहाँ पे बैठ के आओगे भी तो उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। जैसे लोग बोलते हैं ना कि संतों के साथ रहने से फर्क पड़ता है, तो इतने सारे संत जहाँ पे बैठे हुए हैं तो उस जगह पे भी तो ऊर्जा बढ़ती है ना फिर वो। तो एक बार कुछ भगवान शंकर भगवान की जो महिमा के बारे में आपको कुछ थोड़ा सा परिचय बता है तो आप बता दीजिए अगर अपने दर्शकों को। सब शंकर भगवान ही है ना, उनकी नहीं, वो महिमा तो का है, मकान कण करने कण में वाला भगवान है वैसे तो। मैं काम कौन होता हूँ। नहीं, यदि तो आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हुआ है, क्योंकि आपने, मैंने देखा है, मैंने कई साधु संतों से मिला है, जितना एक्सपीरियंस आप में है वो नहीं देखा अभी तक मैंने। तो बिल्कुल सेंटा क्लॉज जैसे लगते हो, बिल्कुल ऐसे बैठे हुए ऐसे लगता है कि हाँ बस भाई ये तो बहुत बढ़िया है।
बट वो अब क्या आगे के लिए आप महाराज जी से कुछ कैसे वो बनोगे आप महाराज जी की जैसे आप भी? नहीं मेरा तो वही है, महादेव जो रास्ता दिखाते हैं उसके हिसाब से चलता जाता हूँ। अब क्या रास्ता दिखा रहा है आपको महाराज जी, वैसे बता दीजिए एक बार, हमें भी थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए। एक तो यही है कि इस सारी चीजों को मतलब पूर्ण तुम कैसे बनोगे, मेरा तो उसी के ऊपर है कि तुमको पूर्ण होना कैसे होगा। तो एक बार बता दो ताकि हर कोई हो सके, तो यदि आप बताना आपका काम है, करना तो इंसान का काम है। गुरु जी बताइए, बताने में क्या दिक्कत है? तो बेसिकली अब सबसे पहले तो तुमको ये ब्रह्मा को समझना पड़ेगा कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई है। अब उसको समझने के लिए तुम उसे ग्रह नक्षत्र समझोगे, पानी समझोगे, साइंस समझोगे, विज्ञान समझोगे, मैथमेटिक्स समझोगे, फिर मंत्र समझोगे और जितने सारी चीजें उसको करके देखोगे कि ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है तो कैसे हो रहा है ना। हाँ। जब तुम उस चीज को समझ के जब सारी चीजें जो वो इंक्लूड हो जाएंगी, तब तुमको संसार से तुम बिल्कुल एक हो जाओगे, मतलब क्योंकि वो ज्ञान के थ्रू तुमने एक हो गया हो ना, तुम समझ गए हो कि पूरा ये काम कैसे कर रहा है, कि मेरे एक विचार होने से ये जो तरंग उत्पन्न हो रही है उससे बटरफ्लाई इफेक्ट बोलते हैं ना इसको। हाँ, हाँ। एक बटरफ्लाई का विंग फ्लैप होने से ही कहीं पे कुछ हो जाता है। तो जब तुम उसको समझ जाओगे फिर तुम आराम से शांत में बैठ के, मतलब महादेव को तो मैं वैसे ही मानता हूँ कि वो बेसिकली शून्य चेतना धारण किए हुए जिसके ऊपर बाकी सब चेतना ऊपर बन सकती है। तो किसी को तो शून्य चेतना में नीचे बैठना पड़ेगा ना। हाँ, बिल्कुल। बेस बनना पड़ेगा किसी को, वो बेस नहीं बनेंगे, वो मतलब शून्य चेतना में बैठ के ध्यान में बैठ के वहां पे नहीं बैठे रहेंगे समाधि के अंदर, तो बाकी फिर वो विष्णु और वो ब्रह्मा काम नहीं कर सकते इसके अराउंड। बिल्कुल। तो साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं गुरुजी की स्माइल बहुत बड़ी प्यारी लग रही है, और ऐसी बातें गुरुजी ने बताया जो शायद अपने जीवन में अभी तक नहीं सुना होगा। कहने के